विष्णु का स्वरूप है। और जब शिव का आप ध्यान करते हो तो ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरनिभम, जो रजत के समान गौर है, या कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जो कपूर के समान गौर है। लेकिन ये हुआ कैसे? तो हनुमान नाटक में आता है कीटोयम भ्रमरी भवत, एक भ्रमर कीड़ा को पकड़ लाता है और उसके चतुर्दिक को घूमने लगता है। तो विष्णु का ध्यान करते करते शिव जी गौर हो गए और शिव का ध्यान करते हुए विष्णु काले हो गए। इसलिए शिव और विष्णु ये अभेद हैं, ये देवियां अभेद हैं। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर कुछ भेद सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर माना जाता है, वैसे ये अभेद है और इनका आधार सनातन है। विश्व व्यवस्था को कभी अमेरिका में सनातन का झंडा फहराता था, कभी इंग्लैंड में सनातन का झंडा था, कभी लंका में, कभी फ्रांस में, कभी चाइना में, कभी जापान में। दुनिया में 2800 वर्ष पूर्व विश्व में सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म था, कोई दूसरी विचारधारा चिंतन पद्धति नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हमसे जो कटते गए, आज भारत में हम कहते हैं कि सनातन मिटने वाला रावण की ललकार, कंस की हुंकार, गौरी गजनी की तोप तलवारों से जो नहीं मिटा है, आज भी मिटने वाला नहीं। लेकिन हम सिकुड़े हैं, हम जो पूरे दुनिया में थे, दुनिया से हम सिकुड़ गए हैं। भारत में भी 200 लोकसभाओं में हम अल्पसंख्यक हो गए हैं। 350 विधानसभाओं की डेमोक्रेसी परिवर्तन हो गई है। और ऐसी स्थिति रही तो 20 साल के बाद भारत की क्या स्थिति होगी, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या परिणाम होगा। ऐसी स्थिति के लिए हमको सशक्त एकबद्ध रहते हुए काम करने की जरूरत है। ऋग्वेद वैसे अभी तक सरकारें कहती रही, 2 बच्चों की हस्ती से कटे जिंदगी मस्ती से, 2 ही बच्चे देश के लिए अच्छे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? लगभग 70 साल में सनातनियों की संख्या लगभग 8% कम हो गई और सनातन द्रोहियों की संख्या 43% से ज्यादा डेमोक्रेसी में बदल गई। आज कई ऐसे प्रदेश हैं जहां हमारी लेकिन ऋग्वेद कहता है अगर आप 9 संतान पैदा करोगे तो आपको पुंनाम नरक नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। लेकिन सरकार ने रोक लगाया 75 में कि सनातनियों के लिए और भी कानून कायदे बनते रहे, लेकिन 9 नहीं। तो हमारा आपसे आग्रह है, निर्देश है, माताएं भ्रूण हत्या नहीं करें और आप लोग नसबंदी नहीं कराएं। कानून सबके लिए एक, अगर हमारे 2 तो सबके 2, और अगर एक के 4 और 40 तो हम भी कम से कम 5 संतान अवश्य पैदा करें। ये काम माताओं आपको करना होगा। 2 बच्चे आप अपने लिए रखो, एक को सेना में भेज दो, एक को IAS IPS बना दो, एक को नेता बना दो, एक को किसान बना दो, और अगर नहीं बना सकते तो 2 अपने पास रख लो, 3 हमको दे दो। हम भोजन देंगे, रहने को देंगे, शिक्षा देंगे और भारत को भारत बनाने में अहम भूमिका अदा होगी। क्योंकि 3 सजावट देश को, सती संत और सूर, और 3 बिगाड़त देश को, कायर कपटी कूड़। आज तीनों पर संकट के बादल है, संतों पर संकट के बादल हैं, इन मात्र शक्ति की सतियों पर संकट के बादल हैं, और सूरवीर हमारी सीमाओं पर काल के गाल में समाहित होते हैं। इसलिए जो संत सम्मेलन
4 दिवसीय रखा गया। तो इसका पहला था गोरक्षा, राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा, जिसका जिक्र हमने पहले दिन के सत्र में किया था। कल भगवान आदि शंकराचार्य का प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य पर चर्चा थी। आदि शंकराचार्य भारत के पद यात्राएं करते हुए और 16 साल में भगवान व्यास से वरदान पाकर उन्होंने एकादश उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता पर भाष्य लिखा और लगभग 1000 से ज्यादा स्तोत्रों की रचना किया। पंचदेव उपासना पद्धति की व्यवस्था दिया। पंचदेव उपासना के माध्यम से भारत को उन्होंने एक सूत्र में जोड़ा। तब भारत अगर आदि शंकराचार्य नहीं होते तो आज भारत में सनातन का नाम लेवा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा योगदान भगवान आदि शंकराचार्य को जाता है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारा सबका नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम अपनी सनद के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जो स्थिति भारत में निर्मित हो रही है, जो आक्रमण, प्रहार, कुठाराघात सनातनियों पर हो रहा है, कम से कम 10 लाख हमारी बेटियों को किडनैप कर लोक लाज के भय से उनके बॉडी मतलब माता पिता गार्जियन थाने में 2 लाइन की FIR दर्ज नहीं कराते कि हमारी इज्जत चली जाएगी। जो जाना था वो तो चला गया। दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो तो ऐसे दुष्ट हरामी जो हमारी आस्था, करुणा, वात्सल्य पर आक्रमण और प्रहार करता है, लेकिन अगर बेटी को बेचेंगे तो 1 से 10 लाख में बिकेगी। लेकिन अगर उनके अंगों को बेचेंगे, चाहे किडनी हो, लीवर है, हार्ट है, या पर्दे हैं, या ब्रेन है, आंखों को, तो 1 से 9 करोड़ तक में उनके अंगों को बेचा जाता है। इसलिए ज्यादातर प्रेम प्रपंच का आधार लेकर प्रेम करना कोई बुराई नहीं। बेटा बेटी अपने बाप से प्रेम करती है, लेकिन बाप अपनी बेटी से प्रेम करता है। लेकिन प्रेम और वासना में बड़ा अंतर है। जो आज का जनरेशन है वासना की दृष्टि से देखता है, जो हमारे विनाश और पतन का कारण होता है। इसलिए हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने मठ मंदिरों से प्रेम करते हैं, अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, अपने पूर्वजों से प्रेम करते हैं, अपने क्रांतिकारियों से प्रेम करते हैं, हम इन वृक्षों से प्रेम करते हैं। हम प्रकृति के पंच तत्वों के उपासक हैं। हम तुलसी की पूजा करते हैं, हम कुत्ते की पूजा करते हैं, हम गधे की पूजा करते हैं क्योंकि शीतला का वो वाहन है। हम मछली का मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, 10 अवतारों में प्रकृति के इन पंच महाभूत और सांख्य के 24 तत्वों का उपासक सनातन धर्मावलंबी रहा। वो अहिंसा का परम पुजारी, जियो और जियो देने की शिक्षा देता रहा। लेकिन वेद ये भी कहता है वैदिकीम हिंसा हिंसा न भवति। हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अगर हमारे आस्था के मंदिरों पर कोई आक्रमण करता है, न दैन्यम न पलायनम, हम दैन्य भी नहीं और पलायनवादी भी नहीं है। हाँ, दुष्ट की दुष्टता का दंड देना हमारा हर सनातनियों का मौलिक जन्म सिद्ध, कर्म सिद्ध और शास्त्र सिद्ध अधिकार हमारे पूर्वजों ने देकर गए हैं। और ऐसी परिस्थितियों में सनातन विकसित हो, जुगों जुगों तक सनातन का ये भगवा ध्वज, क्योंकि हम सूर्य के भी उपासक हैं। भगवान भास्कर के उदय होने पर दुनिया के 8 अरब लोग कर्म पथ पर प्रवृत्त होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे यतियों का जो आधार था, हम कर्म करते थे। काम्यानाम कर्मणान्यासा संन्यासा कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागा प्राहु त्यागा विचक्षणा। हम कर्म करने के बाद फल की आशा नहीं करते थे। हमारे कर्म पर यह निर्भर रहता था कि अगर हम कर्म करेंगे तो हमारा वो परमात्मा
जो बड़े बड़े योगिंद मुनिंद परमहंस वीतराग के तपस्वियों के ध्यान में नहीं आता, लेकिन हमारी माताओं के कहने पर भ्रगत विलास, जिसके देखने से सृष्टि का सृजन होता है, जिसके देखने मात्र से सृष्टि का प्रलय होता है, ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में इन माताओं के कहने पर वो परमात्मा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, जो परमात्मा बड़े बड़े तपस्वियों के ध्यान में नहीं आता, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, माताओं ने जब प्रार्थना किया, सामूहिक आराधना हुई, तो परमात्मा प्रकट हो गया। सुशंख चक्रम आयुधों के साथ, संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ परमात्मा जब प्रकट हुआ, तो माताओं ने कहा ऐसा नहीं होता बेब शिशु। तो भगवान ने कहा कैसा होता है? कहे बालक बनता है। तो बालक बनने से ही काम नहीं होगा। माताओं ने कहा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा, जिसके दृष्टि से सृजन और विनाश होता है, वो हमारी इन माताओं के कहने पर रुदन करने लगता है। इसलिए माताओं की जो शक्ति है, जब देव शक्ति का पराभव होता है, तो सामूहिक आदि शक्ति जगत जननी पराम्बा दुर्गा सामूहिक आपके शरीर की शक्ति तत्व के रूप में प्रादुर्भाव होता है। और अगर किसी को कह दो शक्तिहीन, कि आप शक्तिहीन, आपके पिता प्रपितामह आपके 3 पुश्तों तक चला जाएगा, लेकिन अपने को शक्तिहीन कहलाना स्वीकार नहीं करेगा। भारत शक्ति की पूजा होती रही, और जो सबसे ज्यादा 3 से 2 किया, वही हमारा भगवान कहलाया। महाभारत के युद्ध में 18 छावनी सेना को, विधर्मियों को काल के गाल में भगवान ने जब भेजा, तो समाज ने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप स्वयं साक्षात भगवान हैं। 2.5 लाख लंका में निशाचरों का भगवान राम ने जब कत्लेआम हुआ अधर्मियों का, तो समाज ने कहा आप भगवान हैं। हम शांति में हैं तो दुनिया हमको कायन नपुंसक हिजड़ा कहती है, लेकिन जब हम अपनी शक्ति पर उतर आते हैं, और उस शक्ति आप 12 घंटा मेहनत करो, 18 घंटा करो, और 4 घंटा अगर विश्राम ले लो, नींद आ जाए, फिर आप 48 घंटे के लिए तनकर खड़े हो जाते हो मेहनत और परिश्रम करने के लिए, तो आपके अंदर वो शक्ति अनसूत है। अपनी शक्ति को पहचानो। तो कथा तो यहाँ सुनाने के लिए बहुत होती है, हमारा काम है देश का